जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुक क्लब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस। लास्ट टाइम मैंने आपको इसके ऊपर जितने भी बेसिक रूल्स क्वेश्चंस वगैरह जो भी बनते थे, लॉज वगैरह सब कुछ मैंने आपको सिखा दिए थे। तो आज हम इनके ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सीडीएस और एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। वो सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ओके बच्चों, एंड आई होप कि आप सबने रिवाइज किया होगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो ये आपने गलती की है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले पिछला दोनों वीडियो रिवाइज कीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चन सभी समझ में आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी नहीं बन सकता। तो ये नोट डाल के आप लोग लिख लो यहाँ पर कि 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं बनेंगे। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं बनेंगे, डिजिट नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखो ऐसा क्यों होता है, अगर आपकी पावर स्क्वायर हुई या फिर इवन हुई, अगर आपकी एक्स की पावर इवन हुई तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा और ना ही 8 होगा। अब ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मानो यहाँ पर मैंने 1 का स्क्वायर किया, क्या मिलेगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर किया तो 2 आएगा। 3 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर किया तो 16 का 6 आएगा। 5 का स्क्वायर किया तो 5 आएगा। 6 का स्क्वायर किया तो 36 का 6 आएगा। 7 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा। 8 का स्क्वायर किया तो 64 का 4 आएगा। और 9 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे कहीं भी आपका ना ही 2 आया है, ना ही 3 आया है, ना ही 7 आया, ना ही 8 आया है। इसीलिए किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 में से नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। ओके चलो, तो ये एक नोट था, मतलब कि ये एक आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके चलो, तो सेकंड वन पे जाते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। मतलब स्टार्टिंग के 111 होल नंबर्स का पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा? पूर्ण संख्या। अब आप में से कितने लोगों को मालूम है कि जो सम ऑफ, मतलब कि जो सीरीज का नंबर रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। समझ गए? बट यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। अब आप में से ना कितने होशियार लोग ऐसे होंगे जो लोग यहाँ पे ना 1, 2, 3 अप टू 111 तक लेके गए होंगे। मेरे को मालूम है 111 तक लेके गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इन्होंने पूछा है पूर्ण संख्या है क्या? प्रथम 111, मतलब स्टार्टिंग से 111। तो क्या मैंने आपको पूर्ण संख्या सिखाई नहीं है? पूर्ण संख्या क्या होती है? द होल नंबर्स, जिसकी शुरुआत जीरो से होती है। होल नंबर्स की शुरुआत किससे होती है? होल नंबर्स की शुरुआत जीरो से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब तो ये कहां तक जाएगा मेरा? ये जाएगा मेरा 110 तक, क्योंकि 111 संख्याएं बोली है, जीरो भी तो एक संख्या है। ये 110 हुआ और ये टोटल आपका कितना हुआ? ये टोटल आपका 110 हुआ और ये 111वां नंबर हुआ आपका। समझ गए? तो आपको टोटल, आपको इन सबका सम निकालना है। इन सबका सम निकालना है मतलब क्या है? Sn इक्वल्स टू 110 n इंटू एन प्लस 1। एन कितना आपका? 111 आएगा मेरे को, ये आपका 11 आएगा। एन की वैल्यू क्या है आपकी? 111 है। एन इंटू एन प्लस 1, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? वेट रुको यार, 111 में तो जीरो मान्य नहीं होगा ना, बरोबर 110 ही आएगा ये। ये 110 ही आएगा, क्योंकि इसका सम निकालना है तो जीरो को काउंट नहीं करने वाले हम लोग एडिशन में। इसलिए 110 इंटू 110 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 110 प्लस 111 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पे देख लो 2 पचे 10, 2 पचे 10, मतलब ये इंटू है 111 इंटू 55। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका? 5 आएगा। समझ गए? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ अ प्रोडक्ट 81 82 इंटू 83 इंटू अप टू 89 इस वॉट, मतलब कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू अप टू ये कहाँ तक गया देखो, ये 84 आएगा, ये 85 आएगा, अप टू ये आपका गया 89 तक। तो मैं देखते ही आंसर मारूंगा जीरो। यार मैंने आपको बताया नहीं है, जहां भी 2 और 5 का मिलन हो, जहां भी 2 और 5 का मिलन हो वहां पर यूनिट डिजिट जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका 1 10 है, क्योंकि और यहाँ पे 5 और 4 का और है, यहाँ भी जीरो है आपका, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1672183497839। बहुत बड़ा नंबर है, 111 अप टू ये क्या लिखा है छोड़ो। देखो इसने पूछा कि इसका इकाई का अंक है, तो मेरी आंखें कहाँ पे जाएंगी, मेरी आंखें जाएंगी सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ये सारे ऑड नंबर्स है। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन बन के आता है ना यूनिट डिजिट का क्वेश्चन, एग्जामिनर ने ऐसा सेट किया रहता है कि मात्र 15 सेकंड बहुत है, इनफ है। आपके पेपर के हिसाब से 15 सेकंड इनफ हो गए किसी भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालने के लिए। ओके तो यहाँ पे देख लो, अब अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हो तो सारे नंबर क्या है, ऑड है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर यहाँ पे क्या है, 235 है यार। 235 में क्या छुपा हुआ है, 235 में 5 छुपा हुआ है। और मैंने आपको बताया है कि जब कोई भी ऑड नंबर का और 5 का मल्टीप्लाई होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मुंह जबानी क्वेश्चन था, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो आप लोग कि अगर 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से होता है तो यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, और अगर 5 का मल्टीप्लाई आपका ऑड नंबर से होता है तो यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा। समझ गए, बढ़ते हैं आगे। चलो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2⁻51। क्या मैंने आपको बताया नहीं है, जब कभी भी पावर डबल डिजिट में जाए तो पावर को 4 से भाग दिया करो। अगर मैं 51 को 4 से भाग दूंगा तो 4 एकम 4, 1 1, 4 दूनी 8, इतना बच रहा है, 3 बच रहा है, मतलब 2 की पावर 3 जाएगी, यहाँ पे 8 आएगा। वैसे भी ये आपको करने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि इसके लिए इतना मेहनत थोड़ी करना है। देखते ही बोलते ना 51 में से 4 का कितना हिस्सा भाग जाता है, 48 भाग निकल जाएगा, बचेगा 3, 2 की पावर 3, पावर लगा आपका 8, बस खत्म क्वेश्चन, मुंह जबानी सॉल्व। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, वो तो आपकी स्टार्टिंग है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया। बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, समझ गए। ये वो बच्चे करते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि नहीं हमसे क्वेश्चन नहीं होगा। जो बच्चे बहुत सारी प्रैक्टिस रखते हैं ना अपने आप के अंदर, उनसे सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ओके चलो अब ये देखो, ये क्या है, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर इज ऑफ द नंबर। अब इसका राइट मोस्ट डिजिट पूछा है, वो भी नॉन जीरो, सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ये कैट का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ये कैट 2019 में, ये क्वेश्चन कैट 2019 में पूछा गया था। अब देखो, अब इसने पूछा गया, इसने बोला है द राइट मोस्ट नॉन डिजिट नॉन जीरो, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर। ओके अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं, मैंने यहाँ पे आपको नंबर दिया 7173,000, अब मैं आपको इसको पूछूं कि इसका राइट मोस्ट डिजिट क्या है, आप बोलोगे 0, राइट मोस्ट डिजिट। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इसका नॉन जीरो राइट मोस्ट डिजिट क्या है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, तो आप बोलोगे 3, क्योंकि ये सबसे दाई ओर है, और पहली बात कि ये नॉन जीरो है। समझ गए, तो आपको कौन सा नंबर निकालना है, आपको नंबर निकालना है कि 0 के बाद जो एक नंबर आता है मेरा, राइट मोस्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैं अगर देखता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 30⁻²928। अभी अगर मैं 0 का पावर कुछ भी करूं तो मेरे को 0 मिलने वाला है। इन शॉर्ट मैं 0 का पावर कुछ भी करूं तो मेरे को 0 ही मिलने वाला है। तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 30 को 3 × 10 भी तो लिख सकता हूँ, 2928।
तो पावर अब क्या करो, सेपरेट कर दो, तो 32928। अब 10 के पावर, अब 10 का क्या है यहाँ पे 2928, तो इसके पावर में तो जीरो ही मिलने वाले मेरे को, बट यहाँ पे तो जीरो नहीं चाहिए ना, तो इसका राइट मोस्ट डिजिट मुझे निकालना होगा। तो ये अब इसका ना आप लोग यूनिट डिजिट निकालना, आपको राइट मोस्ट डिजिट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, देखो कुछ नहीं करना है, इस नंबर को चार से भाग दो, 2928 को 4 से भाग दो, दो दो डिजिट भुला दो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4 सते 28, मतलब इसका लास्ट का दो डिजिट प्रॉपर 4 से भाग जाता है, मतलब 3 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर 4 आएगी यहाँ पे। अगर 3 की पावर 4 आती है, अगर 3 की पावर 4 आती है, तो आपको यहाँ पे कितना नंबर मिल जाएगा, 1। यूनिट डिजिट कितना होता है इसका, 1 होता है ना, और यहाँ पे मैंने जीरो मान लिया कि ये 0 0 0 0 बढ़ता ही रहेगा, तो 1 इसका राइट आंसर, 1 इसका क्या होगा, 1 इसका राइट आंसर होगा। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कैट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मैंने सब एक मतलब बोलते हैं ना एकदम बेस्ट बेस्ट एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस लिए, मतलब कि यूनिट डिजिट अगर आपने आज यहाँ से पढ़ लिया ना, बस कौन सा ये बुक उठाओ, किसी भी लेवल का उठाओ, कैट लेवल तक का यूनिट डिजिट का प्रॉब्लम आपका सॉल्व। समझ गए? इसीलिए माय बुक लवर अंकुश मिश्रा मैथ्स को सब्सक्राइब कर दो अभी जाके। ओके चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5/3 इंटू 2/1001 का हजारवें स्थान का अंक ज्ञात करो। हजारवें स्थान का अंक ज्ञात करना है आपको, हजारवें स्थान का अंक ज्ञात करना है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे, अरे माइक कहाँ जा रहा है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं, वेट अ मिनट गाइस, देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि हजारवें स्थान के अंक का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे इसने तो पहले ये बोल दिया कि ये 5 और 2 है, मतलब मेरे को मेरा यूनिट डिजिट तो 0 होगा, और इसने यूनिट डिजिट पूछा नहीं है। अगर 5 और 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है 5/3 इंटू 2/1001। अब यहाँ पे 5 और 2 तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, 5 और 2 है, मतलब मेरा यूनिट डिजिट तो 0 कंफर्म है, लेकिन ये लोग ने यूनिट डिजिट पूछा नहीं, हजारवें स्थान का अंक पूछा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लो 3000 लिखता हूँ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये निकालना है मुझे। समझ गए? मुझको ये निकालना है। तो मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया, मैं आपके साथ में रुका हूं यहाँ पे, आप लोग देखो कैसे सॉल्व कर दो और इसका आंसर निकालो। और जिसका भी आंसर आते जाते ना, और जिसने भी आंसर फाइंड किया वो कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिखो। भले मैं आपको सिखा दूं वीडियो रिकॉर्डेड, बट कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखो, ताकि मुझे भी मालूम हो कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके चलो ओके चलो, 1 मिनट रुकना नहीं, वीडियो को पॉज मार के सॉल्व करना है आपको नालायको। देखो यहाँ पर पहली बात, अब ये जीरो कितना बनाएगा, जीरो का मेल कब होता है, जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई होता है। अब जितना 5 है उतना ही तो 2 है ना, अगर एक 5 है मेरे पास तो एक ही 2 है, तो यहाँ पे ना अगर मेरे पास 5 3 बार है, तो मेरे को 2 को भी 3 बार बनाना होगा। तो मैंने 2/3 बाहर निकाल लिया, और ये मेरा बच गया 2/298, 2/298। अगर ये सेपरेशन आपको नहीं समझाना, मैं बोल दूंगा, देखो यार ये क्या रहता है मालूम है, अगर आपका बेस सेम है ना, मतलब अगर a/m इंटू a/n लिखा हुआ है ना, अगर बेस सेम है ना, तो आप लोग पावर को ऐड कर सकते हो। ओके, और आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैंने 2001 को यहाँ पे लिखा 2/3 प्लस 998 के फॉर्म में, और मैंने इसको क्या किया, बेस सेपरेट कर लिया 2/3 इंटू 2/998। समझ गए? तो यहाँ पे मेरा ये मेरा यहाँ पे कितना बन गया, ये मेरा बन गया 125 इंटू 8, मतलब 1000। कितना बन गया मेरा ये मेरा बन गया 125 इंटू 8 इंटू 2/998, ये मेरा बन गया 1000, ये मेरा बन गया। तो मेरे को अब केवल 2/998 का यूनिट डिजिट निकालना है, जो 1000 से मल्टीप्लाई होकर मेरे को हजारवें स्थान का नंबर देगा। तो 98 को यहाँ पे 4 से डिवाइड मारो, 4 एकम 4, एक यहाँ पे जाएगा कैरी, 4 चौक 16, बचेगा पावर 2, 2 का पावर 4, मतलब 1000 इंटू 4, मतलब 4000 मेरा आंसर आएगा। तो हजारवें स्थान का नंबर मेरा कितना होगा, 4 होगा। देख रहे हो कैट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पढ़ाई करनी है यार।
बढ़ते हैं आगे। बेस्ट वन क्वेश्चन, ये ना आपको मेंस के अंदर और सीडीएस के अंदर और कैट के अंदर, तीनों एग्जाम में पूछा गया आपका, ये वाला सवाल पूछा ही गया है। देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 इसका यूनिट डिजिट दिया है आपको 7, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7777 इसका यूनिट डिजिट आपको पता लगाना है। क्या मस्त क्वेश्चन है, जिसको कंसेप्ट पता होंगे, साइक्लिसिटी का नॉलेज होगा, वही बंदा वही बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा उससे, नहीं तो नहीं होने वाला। देखो मैंने क्या बोला, हमेशा यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट पर फोकस करो। तो 3 इक्वल्स टू 7। अब 3 का यूनिट डिजिट 7 कब आता है, जब n की पावर 3 होती है ना नालायको। 3 की पावर 3 मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा मेरा, 7 होगा, मैंने आपको बताया है। मतलब n की वैल्यू कितनी मेरी 3 है, तो 7n यहाँ पे रखो। 7n मतलब 7/3, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। 343 मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देख लो एक ही क्वेश्चन 3 एग्जाम में अलग अलग साल में पूछा गया है, समझे। अगर आप लोगों को मैथ्स में बोलते हैं ना सबका बाप बनना है ना, एक बार कैट के मतलब एक बार ना कैट के मैथ्स की तैयारी कर लो। वो मैथ्स पढ़ लोगे ना आप लोग, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, इंडिया का ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होगा जो आपसे नहीं निकलेगा, समझ गए, सब निकाल लोगे आप लोग। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2017 के मेंस में। ओके ये 2017 के मेंस में पूछा गया आपका ये वाला सवाल। क्वेश्चन क्या है देखो मेरा, 433 इंटू 456 इंटू 43n, इसका यूनिट डिजिट कितना दिया गया है, इसका यूनिट डिजिट दिया गया है n+2। ओके कितना दिया गया है, इसका यूनिट डिजिट n+2 दिया गया है। चलो अब इसमें से ना आपको ना n की वैल्यू पता लगानी है। अब देखो देखो कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया वो इजी इजी थे कि हाँ ये 4 की साइक्लिसिटी होती है, 4 के बाद रिपीट होती है, 4 का पावर इवन हो, ऑड हो, 9 का पावर इवन हो, ऑड हो, मैंने वो सब सिखा दिया आपको, 0 1 5 6 का रूल सिखा दिया मैंने। बट क्वेश्चंस जब ऐसे सामने आ जाए उसके लिए लगती है प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। ओके देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सबका यूनिट डिजिट यहाँ पे निकाल लो आप लोग। 3 6 और n मतलब 6 3 18 18 n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है आपका n+2 है। ओके अब 18n का भी यूनिट डिजिट निकालो, क्या निकालना है आपको, 8n निकालना है। अब बोलना मत सर n निकाल लेगा इसका यूनिट डिजिट, नहीं, n यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको 8n निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, n+2 मिल जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग जाते हो, किसके साथ जाते हो, अगर आप बाय कैलकुलेशन जाते हो तो आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला नहीं, आपको यहाँ पे बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पे क्या ऑप्शन रखते हो जिससे इनका यूनिट डिजिट क्या आ जाए, सेम आ जाए। मान लो अगर मैं ऑप्शन ए का रखता हूँ तो 8 1 जा 8, 1+2 3, ऑप्शन 1 मेरा आंसर नहीं होगा। 8 रखता हूँ तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 होता है मेरा। ओके 8 8 जा 64, 64 का भी 4 आ गया, और यहाँ पे रखता हूँ तो 8 2 10 0, ये भी मेरा एक आंसर नहीं है। ये देखो 8 3 24, 24 का 4, 3 2 5, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी बाय डिफॉल्ट आंसर बन जाएगा। फिर भी हम लोग रख के देख ही लेते हैं। 8 इंटू 6, 6+2, 8 48 का 8 और 6 2 8, मैच हो गया यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझ गए, बढ़ते हैं आगे। चलो ये देखो, द यूनिट डिजिट इन द प्लेस ऑफ प्रोडक्ट, ये भी 2017 मेंस का सवाल है। मैंने मेंस के सारे सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा इसने, 2153 रेज टू 167 इंटू 8267 रेज टू 153। ओके अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो कुछ नहीं, केवल पावर पे ध्यान दो ना यार, और यूनिट डिजिट और पावर का लास्ट का 2 अंक देखो बस। तो 3 रेज टू 67 इंटू 7 रेज टू 53। अगर मैं 67 को 4 से भाग दूं तो 4 एकम 4, 2 वहां पे जाएगा, तो 4 छंग 24, 3 बचता है तो 3 की पावर 3 इंटू 4 एकम 4, यहाँ पे जाएगा 1 4 3 12, तो पावर 1। अब देखो अब ये कैलकुलेशन ना आपके माइंड में करना सीखो यार, कब तक आप लोग यहाँ पे 67 भागे 4 लगाओगे, फिर यहाँ पे 53 भागे 4 लगाओगे, छोड़ दो यार, अब ये सब मेथड गया।
क्वेश्चन देखो माइंड में सॉल्व करो, क्योंकि जब तक मैं स्टेप्स नहीं खाऊंगा ना तब तक आप स्टेप्स खाना नहीं सीखने वाले। जैसा टीचर होता है बच्चे भी वैसे ही बनते हैं या फिर उससे अच्छे बनते हैं। अगर मैं आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाऊंगा तो आप भी एक एक स्टेप ही लिखना सीखोगे, और एग्जाम में ऐसे स्पीड नहीं आती है, समझ गए। अगर मैं स्टेप्स खा रहा हूं तो आपको भी स्टेप्स खाना पड़ेगा, और आप लोग तभी खाओगे। देखो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे आप लोग। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27 का 7, और यहाँ पे 7 का पावर 1 7, मतलब यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा आपको 9 मिल जाएगा। 7 7 49, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, मात्र 10 सेकंड का सवाल था, 10 सेकंड का भी नहीं। अगर आपकी जगह मैं रहता ना 4 सेकंड मैक्स टू मैक्स, क्वेश्चन देखता, आंसर देखता, डिवाइड करता, खत्म। और यही करना है आपको भी। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे मस्त क्वेश्चन है गाइस। मैं चाहता हूं आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। देखो अब वीडियो को खुद से पॉज मारा होगा, सॉल्व भी किया होगा आप लोगों ने, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं शायद। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ना आई थिंक एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 2 3 4 इंटू 3 4 5 इंटू 4 5 6 इंटू 5 6 इंटू 7 8 9 इंटू 8 9 10। ओके देखो अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक दिख रहा है कि मतलब क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि नहीं 1 1.5 पेज का सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसका आंसर 0 है यार। खत्म बात। मैंने क्या बोला है, रिलेशन, एकदम बाज की नजर रखो क्वेश्चन के ऊपर अपनी। यहाँ पे 5 और 2 नहीं दिखाई दे रहे आपको, अरे यार वो यहाँ पे ना, अगर आपको यहाँ पे 1000 रेस टू 1001 भी दिया रहता ना, तो भी इसका आंसर 0 आता, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 बैठे हुए, ये और कोई यूनिट डिजिट बनने ही नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे बिल्कुल भी। बोलेंगे मैं जब तक मैं हूं तब तक यूनिट डिजिट इसका 0 ही रहेगा, मेरे जाने के बाद भले कुछ भी बना लो आप लोग। ओके चलो देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीएसआई के अंदर, यूपीएसआई छोड़ो, समझ लोगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 217 रेस टू 413 इंटू 819 रेस टू 547 इंटू 414 रेस टू 624 इंटू 324 रेस टू 812। ओके देखो अब यहाँ पे ना आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। मैंने क्या बोला है, हमेशा फॉलो करो यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट को ही। ओके चलो देखो 7 के पावर 413 के लास्ट दोनों डिजिट को 4 से भाग दो, 4 3 12, रिमाइंडर 1। चलो 9 का पावर ऑड है, 9 का पावर ऑड है मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगा। 4 के लास्ट के 2 डिजिट को भाग दो, क्या यहाँ पे 4 का पावर इवन है ना, लास्ट का दोनों डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा बच्चों, समझ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4 के लास्ट के दोनों नंबर को 12 है, यहाँ पे इवन है मतलब क्या आएगा 6 आएगा। ओके समझ गए। तो यहाँ पे देखो 7 9 63 का 3 और 7 9 63, 6 6 के 36 का 6, और यहाँ पे 6 3 18 का 8, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम लोग ऐसे अपने बचपन में पहाड़ा याद याद क्या करते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, लेकिन आज के बच्चे बदल गए। मेरे खुद के छोटे भाई बहन 2 1 2, 2 2 4, 2 3 2, 2 4 8, 2 5 10, इंग्लिश का टेबल बोलने में दिक्कत होता है, लेकिन वही बात है ना, जनरेशन बदल रहा है धीरे धीरे अभी। तो आपको भी क्या मालूम, आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चों में भी आपकी एज ना मिनिमम, जो भी वीडियो देख रहे हो बच्चे, आपकी एज मिनिमम मैक्स टू मैक्स 20 21 साल होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जस्ट पास आउट बच्चे ये सारे एग्जाम देते हैं जिन लोगों ने अभी डिग्री कंप्लीट की है। ओके चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 13713 रेस टू 47, 47 को 4 से भाग दो, 44 निकल जाएगा, 3 डिजिट बचेगा, तो 3 रेस टू 3 मतलब यूनिट डिजिट आपका 7। खत्म। इतना इजी टॉपिक मिलेगा पूरे मैथ्स में कहीं आपको नहीं, लेकिन होता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ्स पूरा सिंपल है। अरिथमेटिक से लाख गुना इजी आपका एडवांस मैथ्स है। बस ना थोड़ा सा मार्क, जो आपका माइंड है ना थोड़ा सा चालाक रहना चाहिए। नॉलेज नहीं है, मैं उसकी बात नहीं मानता, लेकिन देखो
जिसका माइंड थोड़ा सा भी शार्प है ना, जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, जो चीजों को सोच सकता है बिना देखे, उसके लिए एडवांस मैथ मतलब कुछ भी नहीं है। उसके लिए सबसे सिंपल चीज है एडवांस मैथ्स। इसके लिए मैं बोलूंगा, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी नहीं है ना, तो आप लोग मेडिटेशन किया करो, समझ गए। बट जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, उसको कुछ नहीं आता है, लेट इट बी यार, लेकिन उसके लिए एडवांस मैथ्स बहुत सिंपल टॉपिक होगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो, इसने पूछा क्या है कि व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। कौन सा नंबर लिखा है यहाँ पे, 3⁻98 माइनस 3⁻89। कुछ नहीं करना है यार, लास्ट के दोनों डिजिट को 4 से भाग दे दो। यहाँ पे 4 दूनी 8, कैरी 1, 4 चौक 16, बच गया 2, 3 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच गया कितना 1, 3:1, मतलब 6, 9 माइनस 3, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, 6 आएगा। समझ गए, सिंपल वन था। बढ़ते हैं आगे, ये कैलकुलेटिव पार्ट है यहाँ पे। अब देखो, मैंने आपको ना इतना यहाँ पे सिखा दिया है, तो आप लोग आई होप कि इसका तो सॉल्यूशन अच्छे से कर ही पाओगे। ओके ओके, देखो मैंने यहाँ पे ना आपको इतना सब कुछ सिखा दिया है, तो इसका सॉल्यूशन आपसे नक्की हो ही जाएगा। देखो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, सॉल्व करके देख लेना। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 वगैरह जो भी है ना, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके चलो बच्चों, देखो यहाँ पर अब मैंने आपको जितना भी सिखा दिया ना बच्चों, ये एकदम डीपेस्ट लेवल था आपका यूनिट डिजिट का। ये बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगली बार देखेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपको पूरा मैथ्स पढ़ना है डीपली में, एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं आपको, देखो अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो वो सब तो आपको पेड बैच में मिल सकता है। तो मैंने माय बुक लो एप्लीकेशन के ऊपर, माय बुक लो एप्लीकेशन के ऊपर ना, जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर मैंने पेड कोर्सेज शुरू किया है, दिन का सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया। मैं डेली एक वीडियो पोस्ट किया करूंगा, और डेली आपको केवल दिन का 5 रुपये ही देना है। समझ गए। अब ये जो यूनिट डिजिट मैंने यहाँ पे सिखाया ना, इसके अंदर लगभग 35 क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिर्फ पेड बैच में ही मिलेंगे। आपको यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट वगैरह सब कुछ सिखा दूंगा, बट जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो आपको पेड बैच में आना होगा। अब आपके मन में आता रहेगा कि सर क्या आप पैसे में दे रहे हो, फ्री नहीं रख सकते क्या आप सब कुछ। देखो यार, हर चीज फ्री नहीं दी जा सकती, सस्ती हो सकती है लेकिन फ्री नहीं दी, फ्री बिल्कुल नहीं दी जा सकती। क्योंकि जो हम लोग ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए बनाते हैं, जो हमारा स्टूडियो वगैरह होता है, सबका अपना अपना एक्सपेंसेस होता है। जिसने शीट टाइप किया ना, उस टाइपिस्ट का भी एक सैलरी है। समझ गए बच्चों। तो इसी हिसाब से हर चीज को ना सस्ती रख सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं रख सकते हम लोग, क्योंकि इससे भी टैक्स कट के इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। समझ गए। अगर सब कुछ फ्री ही देने लगे तो इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स कहां से मिलेगा। समझ गए। इसलिए मैंने मिनिमम रेट रखा है यहाँ पे, क्योंकि दिन का 5 रुपए तो कोई भी बच्चा दे सकता है, कोई भी बच्चा दे सकता है दिन का 5 रुपए। अरे घर का कोई ड्रॉअर भी खोलोगे ना, तो भी 5 का कॉइन मिल ही जाता है वहां पे। 5 रुपए तो आपके जेब को थोड़ा ऊपर नीचे करो, 5 रुपए तो मिल ही जाएगा। क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड फोन में वीडियो देख रहे हो ना, तो दिन का 5 रुपए बहुत चीप रेट है बच्चों। बट कोर्स चीप नहीं है, कोर्स के अंदर आपको सब कुछ एडवांस मिलेगा। 210 से ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, 200 से ज्यादा आपको पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली है, 5000 क्वेश्चंस में आपको कोर्स में सिखाऊंगा, प्लस डाउट लेक्चर्स मिलेंगे। समझ गए। और हमारा देखो सिलेबस में कंप्लीट सिखाने वाला हूँ, बट मेरा फोकस CDS1 2022 के ऊपर भी रहेगा, इसलिए मैं एडवांस मैथ्स से शुरू करने वाला हूँ। नंबर सिस्टम में अभी सिखा रहा हूँ, और उसके बाद मैं जस्ट सिखाऊंगा एडवांस मैथ्स आपका। ओके, तो इतने क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज मार के अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, बट इतने बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है ना बच्चों आगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप आओ और बैच को ज्वाइन करो। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।